हेलो दोस्तों। हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। निफ्टी गैप ओपन होगा या गैप डाउन, चार्ट से समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले की वीडियो में मैं आपको बताया था लॉजिक कैसे काम करना है, और मैं आप लोगों को बताया था क्लियर कंप्लीट एकदम बताया था कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा, चांस ज़्यादा है कैंडल के हिसाब से। और देखिए कितना अच्छा खासा आज फॉल दिया, और मैं ये लेवल भी ड्रॉ करके दिया था 23,200 का। मैं बोला था कि अनुमान ज़्यादा है कि इसको टच करता हुआ दिखेगी निफ्टी का, और ऐसा ही हुआ। अभी हम आज बात करेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट में कैसा पैटर्न बना है, क्योंकि वीक खत्म हो गया, उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे। फिर ऑप्शन चेन का डाटा, एफ का डाटा हम बात करेंगे। अब चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग अभी आ गए हैं वीक के चार्ट पे। वीक में देखिए कैसा कैंडल बनाया है, कितना बेहतरीन कैंडल, एकदम सेलिंग का कैंडल बनाया है। और वीक के हिसाब से इस डायरेक्शन को ब्रेक किया और अच्छा खासा ये ब्रेक कर दिया। अभी जो लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है मुझे, ये लेवल आपको मिलेगा 21,700 का, 761 का लेवल जो मिलेगा कुछ दिनों में मिलेगा। फिलहाल में अभी का प्लान जो है, ये वीक के हिसाब से सेलिंग का ही प्रेशर दिखा रहा है। तो संभावना ज़्यादा है कि ये जो बीच का ये जो दिख रहा है जगह, ये भी भरने आए और यहाँ से फिर हो सके तो मार्केट ऊपर निकाले। या तो यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर चांस ज़्यादा है, हो सकता है, संभावना है कि वीक का कैंडल इतना बड़ा सेलर ने बनाया है, तो यहाँ से रीबाउंड से मार्केट थोड़ा ले, चांस ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा मूव दिया था, तो संभावना ज़्यादा है कि यहाँ से फिर मूव ले। या तो यहाँ से अगर नहीं लेता है तो मार्केट यहाँ से एक मूव ले सकता है, वो है 22,826 का। क्योंकि बीच में ये जो गैप, इसका है गैप जो है फिल नहीं हुआ है, तो संभावना ज़्यादा है कि ऐसा हो सकता है। तो ये 22,800 900 का लेवल तक आने की संभावना है, और यहाँ से रिबाउंस ले ले। लेकिन अभी जो न्यूज का चल रहा है, उसके आगे सब प्लान फेल हो जा रहा है, कोई भी रणनीति काम नहीं कर रहा है। अभी इसमें सिर्फ यही है, ऊपर जब भी मार्केट जाता है सेल करो, ऊपर जब भी जाता है सेल करो, यही रणनीति है। वीकली के चार्ट में देखिए, आप लोगों ने देख लिया, अब हम चलेंगे डेली के चार्ट पे। डेली में मैं आप लोगों को कल बताया था, कंप्लीट बताया था कि यहाँ से संभावना है कि इसको टच करे। अभी बीच का ये जो गैप दिखता है, इसे फिल करने आ सकता है, संभावना ज्यादा है। तो मंडे को देखते हैं कैसा होता है सिनेरियो। हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा नीचे का, इसका जो मेन जो सपोर्ट होगा, इसके बाद 22,930 का सपोर्ट होगा हमारा। ये आप लोग याद रखिए, अगर इस जोन में आएगा तो यहाँ से रिबाउंस लेने की चांस ज्यादा बनेगा। या तो धीरे धीरे इधर तक तो संभावना ज्यादा दिख रहा है, वीकली के हिसाब से बहुत बेहतरीन कैंडल सेलिंग का बनाया है, तो संभावना ज्यादा है डाउन का। देखते हैं अभी, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा बहुत चांस दिख रहा है कि ऊपर जाए मार्केट। अभी आप लोग को जो क्लियर मैं बता दूं कि मार्केट कैसा काम किया था। यहाँ से ये डाउन आया था, फिर ये अप गया था, फिर ये डाउन आया, फिर अप गया, फिर ये डाउन आया है। तो संभावना ज्यादा है कि मार्केट कहीं इसके आसपास में आए और फिर यहाँ से ये डाउन आए, क्योंकि लगातार सेलिंग नहीं होता है कभी भी। इतने अभी इतने जो बड़े ग्रीन रेड कैंडल बने, इसमें जो लोगों का होगा प्रॉफिट वो बुक करने की कोशिश करेंगे, और मंडे के दिन संभावना ज्यादा है कि इस तरह का सिनेरियो बने। तो संभावना ज्यादा है कि कल मंडे के दिन गैप ओपन ही खुले और फिर इस जोन के आसपास जाए और यहाँ से रिवर्स ले। अगर यहाँ से जाके अगर नहीं लेता है, अगर फिर यहाँ से ऊपर जाके अगर ऐसा यहाँ से अगर डब्लू पैटर्न बना के इसको ब्रेक करता है, तो समझिएगा डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, अप ट्रेंड का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन संभावना कम दिख रहा है, जब तक युद्ध का चलेगा तब तक ऐसा ही चलेगा, कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, न्यूज जब तक रहेगा ऐसा ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं, वन डे के चार्ट के हिसाब से समझ लिए। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, कैसे करना है 5 मिनट के चार्ट पे हमें काम, क्योंकि हमारा वो 5 मिनट का ही चार्ट है जो हमें कंप्लीट बताता है। देखिए वनडे का जो हमारा कैंडल का ये हाई हो गया, 23,493 का हाई है, और 23,115 का लो है। अभी हम काम कैसे करेंगे, सिंपल सी है यहाँ पे लॉजिक, काम का कोई बड़ा नहीं है। अगर मुझे इसके आसपास में मिलता है तो हम कॉल में प्लान करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। अगर मुझे इधर कहीं मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। अगर 23,500 के आसपास में मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। ये जो हमारा सिनेरियो है, और यहाँ पे देखिए मेन क्या है,
यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। अगर इस लेवल को 23,248 यानी 250 मान के चलिए, अगर ये, क्यों इसमें ऐसा बता रहा हूँ, ये जो अभी देखिए इधर से मार्केट ऐसा आया, फिर ऐसा डायरेक्शन बनाया, और फिर इसने ऐसा डायरेक्शन बनाया। एक ऐसा पैटर्न संभावना है ज्यादा कि ऐसा बना दे, ऐसा संभावना ज्यादा है। अगर ये ब्रेक करता है 5 मिनट में, तो संभावना आपको है कि ये ऊपर का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो और अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलेगा। ये 5 मिनट के हिसाब से ये हमारा जो पैटर्न है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है बनता हुआ, और संभावना ज्यादा है कि गैप ओपन खुले। बाकी जो न्यूज के हिसाब से तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और पीसीआर डेटा भी डाउन है, मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, संभावना ऐसा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बुलिश हो गया हूँ, लेकिन जब भी इतनी बड़ी सेलिंग होती है तो रिवर्स लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना ज्यादा है। अगर इसके नीचे मिलेगा तो हम फिर सेलिंग ही प्लान करेंगे। इसके नीचे अगर मिलता है तो सेलिंग ही प्लान रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। इसके नीचे मिलेगा तो सेलिंग का ही प्लान रहेगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 22,945 का लेवल मिलेगा आपका, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। चलते हैं ऑप्शन चैन में, समझते हैं ऑप्शन चैन में कैसा काम करना है। ये देखिए 23,150 का क्लोजिंग है। 23,150 के लेवल पे 10 लाख कॉल राइटर है और 16 लाख पुट राइटर है, यानी पुट राइटर कॉल की अपेक्षा ज्यादा है, इस लेवल पे बैठे हैं। और 23,200 के लेवल पे 28 लाख कॉल राइटर है और 27 लाख पुट राइटर, मतलब 200 के लेवल पे भी पुट राइटर ज्यादा है। और 23,250 के लेवल पे 11 लाख कॉल राइटर है और 9 लाख पुट राइटर, लमसम ये भी सेम ही है समझो कि। यहाँ 23,300 का जो लेवल है, एक रेजिस्टेंस का छोटा मोटा दिख रहा है, जो 29 लाख कॉल राइटर है और 16 लाख पुट राइटर है। और 23,400 का जो लेवल आपके लिए मेन, 23,400 और 23,500 जो आपका मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। 23,400 और 500 दो लेवल आपके मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 23,400 पे 31 लाख कॉल राइटर है, यहाँ पे 11 लाख है, और 500 पे 23,500 पे 51 लाख कॉल राइटर है और 18 लाख पुट राइटर है, तो संभावना ज्यादा है 23,400 500 से रिबाउंस लेने की। और सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट में ये सब सपोर्ट के छोटे मोटे सपोर्ट दिख रहे हैं। और ये देखिए 23,100 के लेवल पे 7 लाख कॉल राइटर है, वहां पे 21 लाख है। ये सपोर्ट 23,100 का भी सपोर्ट कर रहा है। और मेन जो है लेवल आपका 23,000 का साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ पे देखिए 11 लाख पुट कॉल राइटर है और 71 लाख पुट राइटर है। सीधे 7 गुना लमसम मान के चलिए, 6 गुना 7 गुना ज्यादा है। तो ये आपका 23,000 का साइकोलॉजी लेवल है, मेन सपोर्ट का काम करेगा 23,000 का लेवल, और 23,100 का सपोर्ट का काम करेगा। ये ब्रेक अगर 23,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप लोग समझिए कि आगे के लेवल भी देखने को इजीली मिल जाएंगे। लेकिन 23,000 को लेवल ब्रेक होना मुश्किल है थोड़ा। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। और क्यों मैं बोल रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, आप लोग ये देखिए पीसीआई जो डेटा है 55%, 0.55 एकदम एकदम ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। अगर 23,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आप ट्रेंड टेन में जाने की संभावना है ज्यादा। जब तक 23,500 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर जाने की कोई चांस नहीं, तब तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है। अब चलते हैं एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी देख लेते हैं। एफआईडीएस की एक्टिविटी क्या है, ये देखिए एफआईएस ने तो एकदम डंडा खड़ा कर दिया। आज देखिए 10,700 करोड़ का कैश मार्केट में सेलिंग, इतने का इन्होंने अपना पोजीशन निकाल दिया मार्केट से। डिटेल में समझ लेते हैं इसको। और एफआईएस का बता दिया। डीआईएस का देखिए 9,977 करोड़ का बाइंग किया इसने, ये इन्होंने बेच रहा है और यहाँ पे सेलिंग बाई कर रहे हैं दबा के, कम भाव में मिल रहा है, फायदा उठा रहे हैं। और एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 5,200 करोड़ का सेलिंग, फ्यूचर में भी सेलिंग करके रखे हैं, मार्केट को गिराने की प्रयास कर रहे हैं हर दिन, इसके लिए सेलिंग आ रहा है, बाकी नीचे कुछ नहीं है। निफ्टी 2% डाउन, और सेंसेक्स भी 1.9% डाउन, और बिक्स 5% अप है। तो और ये देखिए एफआईएस की पोजीशन में एकदम हर दिन का क्या इसका है, ये देखिए मंथली में
एक मंथली का कैंडल ये लोग का कैसा बना हुआ है। मंथ के हिसाब से अभी बाकी ये महीना 56,000 करोड़ का इन्होंने सेलिंग कर चुका है। फरवरी में तो अच्छा खासा ठीक था, जनवरी में भी सेलिंग किए थे और दिसंबर में भी सेलिंग किए थे। ये जनवरी फरवरी में बहुत कम सेलिंग किए थे, ये लोग पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन फिर ये लोग का प्लान चेंज हो गया और न्यूज की वजह से सब प्लान चेंज करके ये लोग ने फिर रिवर्स कर लिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।